चलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कादिर हाशमी साहब का, सदर मोहतरम की इजाजत, हदीसुल्लाह साहब, अब्दुल रऊफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हफीज मलिक साहब, मुन्ना भाई, मेरे भाई शेर सिंह भाई, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं वाकई में आपके लायक हूँ तो मुझे रोकना, वरना मुझे वापस कर देना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, पढ़ू इजाजत है साहब? नदीम भाई 4 मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से कि जहन गीता और दिल कुरान होना चाहिए। क्या कहना? कि जहन गीता और दिल कुरान होना चाहिए, अशरफुल मखलूक को ज़ीशान होना चाहिए। वाह वाह वाह। कि जहन गीता और दिल कुरान होना चाहिए, अशरफुल मखलूक को ज़ीशान होना चाहिए। आएगा फिरौन खुद अपनी हिफाजत के लिए, शर्त है अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। वाह 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 वाह। क्या कहना राशिद कमाल? वाह वाह। शर्त है अल्लाह पर ईमान होना चाहिए कि हमदर्द जानवर का है, इंसान का भी बन। हमदर्द आपको उत्तर प्रदेश से जोड़ता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो आप अपनी आवाज के साथ आवाज मिला देना कि हमदर्द जानवर का है, इंसान का भी बन। रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। बच्चे मर जाते हैं अस्पतालों में और साहब क्या बनवा रहे हैं ये आपको पता है कि हमदर्द कि हमदर्द जानवर का है, इंसान का भी बन। रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। चूड़ी पहन के देश की रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। साहब मुकम्मल तौर पर जुड़ जाए तो मुझे मजा है थोड़ा सा आपका सुनाने में, आपको सुनाने में और मुझे पढ़ने में। मैं पढ़ता हूं कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। नदीम सर सुने, लहू में शामिल जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। क्या कहना? कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। मैं कसम देता हूँ जिनके सरों पर टोपी है, मेरी तरफ एक बार तवज्जो हो जाए कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। हमसे हमेशा ये सवाल रहता है कि हम इस मुल्क के वफादार नहीं, तो सामने एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो वीर अब्दुल हमीद इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अशफाकुल्लाह इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड न गए होते हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले गए होते। हिंदुस्तान में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांधे से कांधा मिलाकर न चलते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अल्लामा इकबाल ये न कहते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लहू में जिसके शामिल अपनी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। वतन के दर्रे दर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, हमारे खून का हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। साहब आखिरी 4 मिसरे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको और सुनना तो मैं और सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। भाई राउफ चौधरी साहब, हफीज मलिक साहब सुने, हदीसुल्लाह साहब, हदीसुल्लाह साहब मैं पढ़ता हूँ साहब कि सहाबा की तरह हम मोतबर होते तो क्या होता। सुने साहब कि सहाबा की तरह हम मोतबर होते तो क्या होता। जो पहले थे वही तेवर अगर होते तो क्या होता। वाह वाह। सहाबा की तरह हम मोतबर होते तो क्या होता। मोतबर होते तो क्या होता। जो पहले थे वही जौहर अगर होते तो क्या होता। उठाते हो हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली, अगर इस दौर में हजरत उमर होते। राशिद कमाल साहब बुला ले आप बताइए, बुला ले। मैं राशिद कमाल से गुजारिश करता हूँ कि चंद खतात और पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। आप तालियों की धूल नोट कर इस्तेमाल कीजिए। मैं राशिद कमाल को बुला रहा हूँ।
पढ़ दो भैया 2-3 कते और। जी पढ़ता हूँ नदीम साहब। मैं एक बात बता दूं, मैं कसम खुदा की इस तरह पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं हंगामों में पढ़ने वाला शायर हूँ। आप जुड़ नहीं रहे मुझसे, वरना मुझे पूरा साल याद करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप जुड़ जाएं तो ये एक तारीफ रकम करेगा ये मुशायरा, मुझे यकीन है। मुझे नदीम सर की दुआएं मिली, मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिना किसी तमहीद के कि ये कौन कहता है गुस्से की अदावत लिख दे, ये कौन कहता है गुस्से की अदावत लिख दे, तुझको लिखना है तो फिर जाके मोहब्बत लिख दे। ये कौन कहता है रेप पेश होता है, बच्ची का रेप होता है, लेकिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई ट्वीट नहीं करता। मैं 4 मिनट अगर किसी की शादी होती है किसी सेलिब्रिटी की तो 5 मिनट के अंदर ट्वीट आ जाता है। मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो दुआएं मिलनी चाहिए कि ये कौन कहता है गुस्से की अदावत लिख दे, तुझको लिखना है तो फिर जाके मोहब्बत लिख दे। इज्जतें लुटती है, होते हैं बलात्कार यहाँ, तू है बुज़दिल तो मेरे नाम हुकूमत लिख दे। लुटती है, होते हैं बलात्कार यहाँ, तू है बुज़दिल तो मेरे नाम हुकूमत लिख दे। कि अभी एक मसला आया था साहब तलाक का, मैं पढ़ता हूँ कि तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? जुड़ के सुने साहब आपके मतलब की बात। तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है। तलाके 2 हो या हो 3, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करता है कि मैं अपनी मुस्लिम माँ बहनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो साहब अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो ज़किया दातरी के साथ कीजिए। अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो पहलू खान की बीवी के साथ कीजिए। अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो नजीब की माँ के साथ कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले आप अपनी धर्मपत्नी यशोदा बाई के साथ इंसाफ कीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ कीजिए। वाह वाह, किस तरह के 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है, शरीयत में ये सारे मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नीयतों से सामने जरूरी है। वाह वाह, पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी मैं पढ़ता हूँ कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर। क्या कहना? सुनिए कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर। क्या कहना? खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। वाह, मैंने सुना कह रहे थे साहब कि मैं चाय बेचता हूँ, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह सन 2019 में वो चाय ही बेचेंगे। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से मुन्ना भाई राउत भाई सुने कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। अब की तुझे चुनाव ही मारेगा इस तरह, फिर से चाय पुकारेगा रोड पर।